किसी घर में एक साथ रहना परिवार नहीं कहलाता, बल्कि एक साथ जीना, एक दूसरे को समझना और एक दूसरे की परवाह करना परिवार कहलाता है। तो नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अ पार्ट ऑफ लाइफ में। आज हम बात करेंगे कि अपने परिवार के साथ हमें कैसे रहना चाहिए। हमारा जीवन तभी खुशहाल रहेगा जब परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। घर में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। अगर परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के साथ मजे करें, हंसे हंसाएं, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने का प्रयास करें, तभी एक परिवार खुशहाल परिवार माना जाएगा। परिवार कई लोगों से मिलकर बनता है। हम सभी को एक दूसरे की परवाह करनी चाहिए। दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन आप केवल अपनों के लिए ही इम्पोर्टेंट हो। मैं एक कहानी पढ़ रही थी कि एक आदमी जिसके इंस्टाग्राम पर 700 फॉलोअर्स थे, उसके 20 व्हाट्सएप ग्रुप थे, 500 फेसबुक फ्रेंड्स थे, लेकिन जब उनको हार्ट अटैक आया तो उनके रूम के बाहर हॉस्पिटल में केवल उनकी पत्नी, उनका बेटा, बेटी और बहू ही खड़े थे, जिनके लिए उनके पास कभी टाइम नहीं होता था। इसीलिए ही तो कहते हैं ना, फैमिली फर्स्ट। हमें अपने परिवार के साथ ऐसे ही रहना चाहिए जैसे सूरज अपनी किरणों के साथ रहता है, क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, कोई तीसरा नहीं। जब एक छत के नीचे कई लोग मिलजुल कर एक दूसरे के दुख सुख बांटते हैं, जहाँ छोटे बड़ों का सम्मान करें, बड़े छोटों को प्यार करें और सभी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हों, परिवार में सभी को इकट्ठा होने पर सुकून मिले। ऐसा ना हो जहां सारे परिवार वाले इकट्ठे हुए की लड़ाई शुरू। अगर आप चाहते हैं कि परिवार में ढेर सारी खुशियां आएं, परिवार के सदस्यों के बीच प्यार बना रहे, तो कुछ बातों का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, कम्युनिकेट ओपनली। हमें परिवार के सभी सदस्यों से बातचीत करते रहना चाहिए। खुलकर बातचीत करें, एक दूसरे की बातें ध्यान से सुने। देखो, जितने भी परिवार टूटते हैं वो गलतफहमी की वजह से टूटते हैं। अगर बातचीत से गलतफहमी दूर कर ली जाए तो बहुत सारे हंसते खेलते परिवार टूटने से बच जाएंगे। कोई भी गलतफहमी होने पर खुलकर अपनी बात कहें, दूसरे की भी ध्यान से सुने। शांति से बात करके सभी समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। ध्यान रखो, कभी भी ऐसी बहस ना करो कि बहस तो जीत जाए और रिश्ते हार जाएं। मत हारने दो रिश्तों को। बड़े नसीब से हमें रिश्ते मिलते हैं। सभी को रिश्ते बचाने का प्रयास करना चाहिए, तभी रिश्ते बच पाएंगे। सेकंड नंबर, शो रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। एक दूसरे को सम्मान दो। परिवार में रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। देखो, हर एक इंसान सम्मान चाहता है, चाहे बड़ा हो या छोटा। सबको उनके हिस्से का सम्मान मिलना ही चाहिए। सभी की भावनाओं की कदर परिवार में होगी, तभी घर के सभी सदस्य खुश रह पाएंगे। एक दूसरे के विचारों का सम्मान करें। कभी भी किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, सपोर्ट ईच अदर। सहयोग से ही परिवार की खुशहाली की नींव रखी जा सकती है। घर के कामों और परिवार की सभी जिम्मेदारियों में मिलकर सहयोग करें। एक दूसरे की मदद और सहयोग करने से ही आपस का बॉन्ड मजबूत होता है। किसी बाहर वाले के सामने एक दूसरे की चुगली करने के बजाय एक दूसरे के साथ खड़े रहें। यहाँ एक कहावत मुझे याद आ रही है कि परिवार घड़ी की सुइयों जैसा होना चाहिए। कोई छोटा हो या कोई बड़ा हो, कोई स्लो हो या कोई फास्ट हो, पर जब किसी के 12 बजाने हों तो एक साथ हों। अगर आप एक दूसरे को समझते हैं तो बाहर वालों की हिम्मत ही नहीं होगी कि आपका घर तोड़ सकें। नंबर 4, स्पेंड क्वालिटी टाइम टुगेदर। परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। साथ में बिताया गया समय रिश्तों में मजबूती और गर्माहट लाता है। परिवार के साथ समय बिताने के लिए काम से समय निकालें। आप खाना साथ बैठकर खा सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर घर के इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत कर सकते हैं। हम घर में रहकर भी अपने अपने फ़ोन, लैपटॉप पर लगे रहते हैं। अपने परिवार के लिए गैजेट्स को कुछ समय के लिए साइड में रखो और आपस में हंसी मजाक और बातचीत से माहौल को खुशनुमा बनाओ।
रोज़मर्रा की बातें करो, उन चीज़ों के बारे में बातें करो जो आपको अच्छी लगती हैं। अगर कहीं बाहर घूमने जाना है तो परिवार के साथ जाओ। जिस परिवार में लोग एक दूसरे के साथ बैठकर हंसते हैं वह परिवार कभी नहीं टूटता है। इसीलिए परिवार के साथ बैठना, हंसना, बोलना, कुछ समय साथ साथ बिताना बहुत कीमती होता है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इसमें कोई खर्चा भी नहीं आता। नंबर 5, स्टे पॉजिटिव एंड प्रैक्टिस फॉरगिवनेस। पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी सोच निगेटिव है तो हमें हर चीज़ में निगेटिविटी ही दिखाई देगी। कोई आपके साथ कितना भी पॉजिटिव बिहेव कर ले, आप अगर खुद उसके लिए निगेटिव सोच रखते हैं तो आपको सब गलत ही नज़र आएगा। इसीलिए रिश्तों को संभालने के लिए पॉजिटिव बने रहना, सभी सिचुएशंस में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। गलतियों को समझदारी से सुलझाओ। अपनी खुद की भी गलती हो तो माफ़ी मांग लो। अगर किसी और ने गलती की है तो उसे माफ़ कर दो। कहते हैं माफ़ करना वह उपकार नहीं जो हम दूसरों पर करते हैं, बल्कि यह एक ऐसा उपकार है जो हम खुद पर ही करते हैं। माफ़ करो और भूल जाओ, तभी जीवन में शांति आती है। कहते हैं क्षमा करना हमारा सबसे बड़ा गुण है, यह दैवीय गुण है। डोंट बी एगोइस्टिक। परिवार किसी के भी लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें अपने परिवार में शांति के लिए ईगो को तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैंने देखा है कई बार हमारी ईगो इतनी ज़्यादा होती है कि रिश्तों में प्यार होते हुए भी अपनी ईगो के चलते थोड़ा भी नहीं झुकते, अपने कीमती रिश्तों को खराब कर लेते हैं। कोई भी झगड़ा और मतभेद हमारा 24 घंटे से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए। बैठकर हमें सुलझा लेना चाहिए। इसके लिए हमें पहल करने में भी नहीं हिचकना चाहिए। इसके अलावा परिवार में शामिल होने वाले नए सदस्यों को भी पूरी तरह अपना लें। अगर आप आने वाली बहू को केवल अपनी सेवा करने वाली मशीन ही मान लोगे तो कैसे चलेगा। दूसरा, बहू को भी सभी के साथ रहना चाहिए। परिवार के बाकी रिश्तों को भी अपना लेना चाहिए। इस तरह दोनों तरफ से ही एफर्ट्स डालने की जरूरत होती है। बहू आपको और आप बहू को प्यार की डोर से बांध कर रखें। परिवार में सभी को समझकर चलना चाहिए। अपनी हरकतें ऐसी रखनी चाहिए कि किसी के दिल को भी ठेस ना पहुंचे। परिवार के सदस्य एक दूसरे को अनकंडीशनल तरीके से प्यार करें, किसी लोभ, लालच और डर की वजह से नहीं। देखो, परिवार के साथ रिश्ते अच्छे तो सभी चाहते हैं, और चाहने में और होने में जो इस बीच की दूरी है उसमें बड़ा फर्क होता है। इसको भर पाना बहुत मुश्किल होता है। किसी भी रिश्ते में हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो अच्छे से अच्छा रिश्ता भी खराब हो सकता है। परिवार में दरार आ जाती है, समय रहते ही उस दरार को भर देना चाहिए, क्योंकि अगर दरार खाई बन जाती है तो भरना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसीलिए टाइम रहते ही रिश्तों को संभाल लो। बिकॉज फैमिली इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग, इट इज़ एवरीथिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।